संसार में सबसे प्राचीन ग्रंथ हमारे वेद हैं। ये चार हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। प्रत्येक वेदों को दो भागों में बांटा गया है, जिन्हें मंत्र तथा ब्राह्मण कहा जाता है। जिन ग्रंथों में मंत्रों का संग्रह है वे संहिता पुकारे गए। ब्राह्मण के तीन उपभाग हुए: ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद। ब्राह्मण ग्रंथ मनुष्यों के नित्य प्रति के कर्मकांड से संबंधित है। इन्हीं में एक ऐत्रेय ब्राह्मण कहलाता है, जिसमें 40 अध्याय हैं। इस ऐत्रेय ब्राह्मण का आविर्भाव किस प्रकार से हुआ, यह कथा उसी से संबंधित है। नमस्कार, भक्ति कथा और कहानी में आपका स्वागत है। मांडूकी नामक एक ऋषि थे। उनकी पत्नी का नाम इत्रा था। ये दोनों ही भगवान के भक्त थे तथा अत्यंत पवित्र जीवन व्यतीत करते थे। दोनों ही एक दूसरे का ध्यान रखते तथा हंसी खुशी से समय काटते थे। दुख था तो केवल एक, उनके कोई संतान नहीं थी। सोच विचार के पश्चात पुत्र प्राप्ति की इच्छा से दोनों ने कठिन तपस्या की तथा भगवान ने उनकी तपस्या तथा प्रार्थना से प्रसन्न होकर उनकी इच्छा को पूरा कर दिया। उनके घर में एक पुत्र का जन्म हुआ जो अत्यंत सुंदर एवं आकर्षक था। यह बालक उनकी महान तपस्या का फल था। यद्यपि बचपन से ही यह बालक अलौकिक एवं चमत्कारपूर्ण घटनाओं का जनक था, लेकिन प्राय चुप ही रहता था। काफ़ी दिनों के पश्चात उसने बोलना प्रारंभ किया। आश्चर्य की बात तो यह थी कि वह जब भी बोलता वासुदेव वासुदेव ही कहता। 8 वर्ष तक उसने वासुदेव शब्द के अतिरिक्त और कोई शब्द नहीं कहा। वह आंखें बंद किए चुप बैठा ध्यान करता रहता। उसके चेहरे पर तेज बरसता तथा आंखों में तीव्र चमक थी। 8वें वर्ष में बालक का यज्ञोपवीत संस्कार कराया गया तथा पिता ने उसे वेद पढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन उसने कुछ भी नहीं पढ़ा। बस वासुदेव वासुदेव नाम का संकीर्तन करता रहता। पिता हताश हो गए और उसे मूर्ख समझते हुए उसकी ओर ध्यान देना बंद कर दिया। परिणाम स्वरूप उसकी माता की ओर से भी उन्होंने मुंह फेर लिया। कुछ दिनों पश्चात मांडूकी ऋषि ने दूसरा विवाह कर लिया, जिससे उनके अनेक पुत्र हुए। बड़े होकर ये सभी वेदों के तथा कर्मकांड के महान ज्ञाता हुए। चारों ओर उन्हीं की पूजा होती थी। बेचारी पूर्व पत्नी घर में ही उपेक्षित जीवन व्यतीत कर रही थी। उसके पुत्र ऐत्रेय को इसका बिल्कुल ध्यान नहीं था। वह हर समय भगवान वासुदेव का नाम जपता रहता तथा एक मंदिर में पड़ा रहता। एक दिन माँ को अति क्षोभ हुआ। वे मंदिर में ही अपने पुत्र के पास पहुँची और उससे कहने लगी, तुम्हारे होने से मुझे क्या लाभ हुआ? तुम्हें तो कोई पूछता ही नहीं है। मुझे भी सभी घृणा की दृष्टि से देखते हैं। बताओ, ऐसे जीने से मेरा क्या लाभ है? माता की ऐसी दुखपूर्ण बातें सुनकर ऐत्रेय को कुछ ध्यान हुआ। वह बोला, माँ, तुम तो संसार में आसक्त हो, जबकि यह संसार और इसके भोग सब नाशवान है। केवल भगवान नाम ही सत्य है, उसी का मैं जाप करता हूँ। लेकिन मैं अब समझ गया हूँ कि मेरा अपनी माँ के प्रति भी कुछ कर्तव्य है। मैं उसे अब पूरा करूँगा और तुम्हें ऐसे स्थान पर पदासीन करूँगा जहाँ अनेक यज्ञ करके भी नहीं पहुँचा जा सकता। उस काल में हमारे ऋषियों ने देव शक्ति को खोज लिया था। वे उनको प्रसन्न एवं संतुष्ट करके जगा लेते थे तथा अपनी प्रत्येक मनोकामना को उनसे पूर्ण करा लेते थे। यह शक्ति समुचित विधि विधान द्वारा यज्ञों को करने से प्राप्त हो जाती थी। ऐत्रेय ने भी यही किया। उसने भगवान विष्णु की सच्चे हृदय से प्रार्थना की, जो वेद में अंकित है, तथा उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए प्रत्येक विधि विधान का आश्रय लिया। भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए तथा साक्षात प्रकट होकर ऐत्रेय और उनकी माता को आशीर्वाद दिया। भगवान विष्णु के दर्शन पाकर माता तो अपने जीवन को धन्य मानने लगी। यह उसके पुत्र की तपस्या का ही फल था, जो माता को भी प्राप्त हुआ। ऐत्रेय तो जैसे विह्वल हो गया। उसकी आंखों में अश्रुओं की जलधारा बहने लगी। उसने भगवान से करबद्ध प्रार्थना की तथा अपने और अपनी माँ के लिए आदेश चाहा, जिससे उनकी माँ को शांति और सुख की प्राप्ति हो। भगवान विष्णु बोले, यद्यपि तुमने वेदों का अध्ययन नहीं किया, लेकिन मेरी कृपा से तुम सभी वेदों के ज्ञाता हो जाओगे। तुम वेद के एक अज्ञात भाग की भी खोज करोगे, जो तुम्हारे नाम से ऐत्रेय ब्राह्मण कहलाएगा। विवाह करो, गृहस्थी बसाओ तथा सभी कर्मों को करो,
लेकिन सबको मुझे समर्पित कर दो, अर्थात यह सोचकर करो कि मेरे आदेश से कर रहे हो। उनमें आसक्त मत होना, तब तुम संसार में नहीं फंसोगे। एक स्थान जो कोटि तीर्थ कहलाता है, वहाँ जाओ। वहाँ पर हरि मेधा यज्ञ कर रहे हैं। तुम्हारे जैसे विद्वान की वहाँ जाने पर तुम्हारी माता की सभी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। इतना कहकर ऐतरेय के सिर पर हाथ रखकर भगवान विष्णु अंतर्धान हो गए। माता का हृदय अपने पुत्र के प्रति बजाय ममता के श्रद्धा से ओतप्रोत हो गया। उसी के कारण तो उन्हें भी भगवान के दर्शन हुए थे, तथा अपनी माता के कारण ही उसने भगवान के नाम के अतिरिक्त कुछ बोला था। अब दोनों माता और पुत्र भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए हरिमधा के यज्ञ में पहुंच गए। वहां ऐतरेय ने भगवान विष्णु से संबंधित प्रार्थना का गान किया। उसे सुनकर तथा उनके तेज और विद्वता से सभी उपस्थित विद्वान प्रभावित हो गए। हरिमेधा ने उन्हें ऊंचे आसन पर बैठाकर उनका परिचय प्राप्त किया तथा उनकी आवभगत की। ऐतरेय ने यहीं पर वेद के नवीन 40 अध्यायों का पाठ किया जो अभी तक अज्ञात थे, तथा बाद में जो ऐतरेय ब्राह्मण के नाम से विख्यात हुए। हरिमेधा ने ऐतरेय को सुयोग्य वर समझते हुए अपनी पुत्री का विवाह उनसे कर दिया। ऐतरेय की माता को ऐसा योग्य विद्वान तथा तपस्वी पुत्र के जन्म देने पर भूरी भूरी प्रशंसा की तथा ऐतरेय से भी अधिक सम्मान प्रदान किया। माता जो भी अपने पुत्र से कामना करती थी वह सब उसको प्राप्त हो गया था। अब वह सुखपूर्वक अपने पुत्र तथा पुत्रवधू के साथ रहने लगी। महर्षि ऐतरेय का नाम सदा सदा के लिए अमर हो गया। जय हिंद।